This video is for educational purposes only. 12th का रिजल्ट आ गया, लेकिन अब क्या? मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे होंगे बेटा बीकॉम कर लो, कोई बोल रहा है बीबीए कर लो, और एक अंकल तो बोल रहे हैं कुछ भी करो पहले कॉलेज ज्वाइन कर लो। और तुम बस कंफ्यूज खड़े हो और सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ का डिसीजन मैं 2 मिनट में कैसे लूं। तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो कोई करियर काउंसलर कभी भी आपको फ्री में नहीं बताता। आज मैं तुम्हें बताऊंगा रियल कोर्सेज, रियल सैलरी फिगर्स और रियल करियर पाथ जो 12th कॉमर्स के बाद एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में काम आने वाला है। यह वीडियो 10 मिनट की है और मेरा वादा है अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा तो इस वीडियो के बाद तुम्हें एक क्लियर डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ का, और इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उससे पहले एक बार लाइक बटन दबाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में है। कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। यार सबसे पहले एक मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कॉमर्स लेने वाले सिर्फ अकाउंटेंट या क्लर्क बनते हैं। ये सब कुछ बकवास है। 12th कॉमर्स के बाद तुम्हारे पास 3 मेजर पाथ होते हैं। सबसे पहला प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें आते हैं सीए, सीएस, सीएमए। इसमें हाई एफर्ट लगते हैं बट वेरी हाई सैलरी भी होती है। उसके बाद डिग्री कोर्सेज आते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएएफ। ये कॉलेज रूट होता है। थर्ड नंबर पे जॉब ओरिएंटेड और स्किल कोर्सेज आते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट और बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले सेगमेंट 1 की बात करते हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसमें रिस्क थोड़ा हाई होता है बट यहाँ पे करियर मेकिंग रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो थोड़ा टफ होते हैं बट लाइफ चेंजिंग होते हैं। सबसे पहले सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यार एक ऐसा प्रोफेशन है जहां अगर तुमने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ सेट है। सीए करता क्या है? ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस। हर बड़ी कंपनी को सीए चाहिए होता है, गवर्नमेंट को सीए चाहिए होता है, स्टार्टअप को सीए चाहिए होता है, एमएनसीज को सीए चाहिए होता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। 12th के बाद डायरेक्टली सीए फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकते हो। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। सीए फाउंडेशन पहले, उसके बाद सीए इंटर, उसके बाद सीए फाइनल। ये 3 लेवल होते हैं। एवरेज कंप्लीशन टाइम जो होता है वो 4 से 5 साल होता है विद आर्टिकलशिप। स्टार्टिंग सैलरी एट बिग 4 जैसे डिलॉइट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी 20 to 25 एलपीए होता है। गवर्नमेंट सेक्टर सीए जो सैलरी होते हैं 8 to 15 एलपीए तक जाती है। ऑन प्रैक्टिस अगर तुम शुरू करते हो तो इनकम अनलिमिटेड है। और यहाँ एक चीज जो मुझे स्पेशली शेयर करनी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीए को लेके सीरियसली सोच रहे हैं। अनअकैडमी सीए जनवरी 2026 सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट में इनके स्टूडेंट्स ने क्या किया ये देखो। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन क्लियर किया सिर्फ एक अटेम्प्ट में। 5 ऑल इंडिया रैंक्स, इंडिया के टॉप 5 में अनअकैडमी के स्टूडेंट्स, और 58 स्टूडेंट्स ने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। ये सीए फाउंडेशन में है यार, जहां लोग पास होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है यार, ये इंडिया के बेस्ट रिजल्ट हैं सीए फाउंडेशन में। अब सुनो, अगर तुम सितंबर 2026 या जनवरी 2027 सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी के 2 लाइव बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं। बैच 1 19 मई से शुरू हो रहा है, बैच 2 25 मई से शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक सब्सक्रिप्शन में इन दोनों बैचेस का एक्सेस तुम्हें मिलेगा। मतलब एक बार पढ़ो दोनों बैचेस के साथ, डबल रिवीजन, डबल क्लियरिटी और डबल कॉन्फिडेंस तुम्हें मिल जाएगा। और यार अगर 12th रिजल्ट अभी तुम्हारा आ चुका है तो अभी तुम सीए फाउंडेशन के लिए स्कॉलरशिप भी क्लेम कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, और इसका लिंक मैं तुम्हारे लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले नंबर पे ही डाल दूंगा। अभी वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और आज ही अपनी स्कॉलरशिप क्लेम करो, और फिर वापस वीडियो पे आना। देखो सीरियसली ये मिस मत करना, क्योंकि ये विंडो हमेशा ओपन नहीं रहती है। इसके बाद अगर आप सीए को छोड़ के दूसरे ऑप्शन देख रहे हो देन यू कैन डू सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। सीएस एक ऐसी डिग्री है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, बट यार डिमांड बहुत ज्यादा है। कोई भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सेबी का रूल है उन्हें एक सीएस रखना ही पड़ता है। आईसीएसआई से रजिस्टर करो। 12th के बाद सीधा 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। अगर सैलरी रेंज की अगर हम बात करें तो 5 to 15 एलपीए होता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। रोल्स की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल होता है, लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, बोर्ड एडवाइजरी रोल होते हैं। अगर तुम्हें लॉ प्लस फाइनेंस दोनों का कॉम्बो पसंद है तो सीएस तुम्हारे लिए परफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सीएमए भी एक ऑप्शन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। सीएमए करता क्या है? किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट, बजट, प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट करता है। आईसीएमए से रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, गवर्नमेंट पीएसयूज सबको सीएमए चाहिए होता है।
सैलरी रेंज की यहाँ पे बात करें तो 6 to 12 LPA सैलरी रहती है CMA की। इसके अलावा CA से थोड़ा कुछ कम ग्लैमरस है, बट पासिंग जो रेट है वो यहाँ पे बेटर है और जॉब सिक्योरिटी भी बेटर है। अगर सेगमेंट 2 की बात करें जो कि डिग्री कोर्सेज है, जो कि कॉलेज रूट होता है, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करना तो तुम्हारे लिए ऑप्शन होता है डिग्री कोर्सेज, कॉलेज कोर्सेज। यानी सबसे पहले नंबर पे आता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, सबसे कॉमन है ये, बट कॉलेज सिलेक्शन यहाँ पे गेम चेंजर होता है। देखो बीकॉम के लिए 3 साल की ड्यूरेशन होती है, सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन जो होती है 3 to 5 LP होती है एंट्री लेवल पे। अगर बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो SRCC दिल्ली, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, लॉयला चेन्नई है। आफ्टर बीकॉम आप लोग MBA कर सकते हो, CA कर सकते हो, जॉब कर सकते हो इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आपको मैं एक प्रो टिप शेयर करूं तो बीकॉम प्लस CA दोनों साथ करो, इसमें आपका टाइम बचता है, प्लस यहाँ पे स्किल डबल होती है। इसके अलावा सेकंड डिग्री ऑप्शन है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA तुम्हारा गेटवे हो सकता है मैनेजमेंट वर्ल्ड में। 3 साल की ये वाली डिग्री भी होती है। फोकस जो होता है यहाँ पे मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे, HR पे, ऑपरेशन पे होता है। सैलरी जो रेंज होती है 4 to 7 LP होती है विद गुड MBA के बाद आपकी और अच्छी सैलरी हो जाती है। आफ्टर BBA MBA कर सकते हो आप किसी अच्छे IIM से आप लोग। इसके अलावा थर्ड नंबर पे BF कर सकते हो, यानी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आपको डीप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे अगर आपको फोकस करना है, यहाँ पे स्टॉक मार्केटर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे सैलरी रेंज 4 to 8 LP होती है। फोर्थ नंबर पे BMS भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये थोड़ा प्रैक्टिकल होता है BBA के कंपेरिजन में, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसे अच्छा माना गया है। सैलरी रेंज की बात करें तो 4 to 6 LP स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए, देखो डिग्री कोर्सेज में कॉलेज बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। SRC का बीकॉम और किसी रैंडम Tier 3 कॉलेज का बीकॉम सेम डिग्री मिलती है आपको, बट कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड होता है। तो अगर डिग्री रूट चूज कर रहे हो तो कॉलेज के लिए थोड़ी मेहनत करना, DU, सिम्बोसिस, इन जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करना। सेगमेंट 3 की बात करते हैं जो कि स्किल बेस्ड एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। यार देखो ये जो कैटेगरी है वो मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड कैटेगरी है, बट 2026-27 में ये सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। आपने भी देखा होगा आज के टाइम पे कितनी ज्यादा डिमांड है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्टॉक मार्केट। इस कैटेगरी में फाइनेंशियल एनालिसिस के सर्टिफिकेशन कर सकते हो, NISM सर्टिफिकेशन कर सकते हो, इक्विटी एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर और वेल्थ एडवाइजर जैसे रोल यहाँ पे आपको करने का मौका मिल सकता है। सैलरी रेंज की बात करें तो 5 to 20 LPA तक जा सकता है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ होती है। सेकंड नंबर पे आप बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे IBPS हो गया, SBI PO हो गया, SSC CGL हो गया। कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट एडवांटेजेस भी मिलती है इस टाइप के एग्जाम में। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, अलाउंस भी आपको मिलता है, यानी कि टोटल पैकेज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सैलरी की बात करें तो 5 to LPA से स्टार्ट हो जाती है गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है उनमें। थर्ड नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। देखो 6 मंथ सर्टिफाइड कोर्स बहुत इनफ होता है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड को स्टार्ट करने के लिए, और आज के टाइम पे एवरी बिजनेस इन इंडिया नीड्स डिजिटल मार्केटर्स राइट नाउ। फ्रीलांसिंग में 30,000 से 1 लाख रुपए तक पर मंथ आप अर्न कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। अगर जॉब्स की बात करें सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, SEO हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इस टाइप की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे डाटा एनालिटिक या फिर एक्सेल, टैली, GST टाइप के कोर्सेज भी आप कर सकते हो। डाटा एनालिटिक जो कोर्सेज होते हैं 3 to 6 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। 5 to 8 LPA तक आप लोग इन जॉब्स में अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सा आपको करियर चूज करना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत सारे ऑप्शंस देख लिए हम लोगों ने। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 3 सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम जान सकते हो कौन सा पाथ तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हें नंबर, फाइनेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है और मेहनत से डर नहीं लगता, CA तुम्हारे लिए बेस्ट रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हाईएस्ट सैलरी मिलती है। अगर हाँ आंसर है बट एग्जाम प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए, CMA या CS इक्वली रिस्पेक्टेड है और स्लाइटली मोर एक्सेसिबल भी है। सेकंड क्वेश्चन ये, क्या तुम एक स्ट्रक्चर्ड कॉलेज लाइफ चाहते हो जिसमें तुम्हें फ्रेंड्स भी मिले, कैंपस भी अच्छा हो, प्लेसमेंट भी तुम्हें कॉलेज से ही मिल जाए? अगर इसका आंसर हाँ है तो BBA या BCom, बट कॉलेज केयरफुली थोड़ा चूज करना तुम लोग। मैनेजमेंट प्लस लॉ दोनों में इंटरेस्ट है अगर तुम्हारा तो BBA LLB ऑप्शन हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉयर का पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या तुम जल्दी इंडिपेंडेंट इनकम चाहते हो, 1-2 साल में आने वाली अर्निंग करना चाहते हो, अर्निंग तुम्हारा मेन पर्सपेक्टिव है? तो अगर हाँ, डिजिटल मार्केटिंग या स्टॉक मार्केट के सर्टिफिकेशन कर लो, ये फास्टेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हें देगा। स्टेबिलिटी अगर तुम्हें चाहिए तो बैंकिंग एग्जाम की तरफ भी जा सकते हो, IBPS हो गया, SBI का PO एग्जाम होगा। देखो कोई भी पाथ चूज करो तुम, सब सक्सेसफुल लोग अलग अलग पाथ से ही आते हैं। डिफरेंस बस एक चीज से आता है, वो होता है कंसिस्टेंसी। और अगर CA का ड्रीम है तो अभी जैसे मैंने बताया कि
ये गोल्डन टाइम पीरियड है तुम्हारे लिए, क्योंकि 19th एंड 25th मई से अनअकैडमी के नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, जिनके स्कॉलरशिप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहां से क्लेम कर सकते हो। एक बात और, मैं जानता हूं ये डिसीजन थोड़ा स्केरी लग सकता है तुम्हें, सबका प्रेशर होता है, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, दोस्तों का, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, बट तुम सुनो, ये तुम्हारी जिंदगी है। और इस वीडियो के बाद अगर तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि सारी जो तुम्हारी चॉइसेस होंगी उसके ऊपर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंडेंट होगा, तो सही चॉइस करना प्लस कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना, लाइफ में सक्सेसफुल तुम हो ही जाओगे। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी अगर कंफ्यूज हैं तो उनको एक पाथ मिल सके कि उनको इन फ्यूचर क्या करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।